हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात के मामले पर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पेश की जाने वाली वजाहत इंतहा से ज्यादा मज़े का खेज है कि इमरान खान खुद तो डूबे ही डूबे, लेकिन बुशरा बीबी को भी लेकर डूबे। आप ये ना समझें कि मैं कोई जो आज 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया जा रहा है उसके हवाले से कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि बुशरा बीबी इंतहा से ज्यादा अपना मकसद यानी डील हासिल करने की तरफ बढ़ रही थी, जिसको इमरान खान ने सबोताज कर लिया। लेकिन फिर इमरान खान ने अपने ही अहम रहनुमाओं की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट के साथ जारी मुज़ाकरात को भी लात मार दी। इसके बावजूद कि इमरान खान गिड़गिड़ाकर माफी मांग चुके थे, लेकिन माफी मांगने के बाद जब उनका अहम तरीन मुतालबा पूरा न हुआ तो उसके बाद इमरान खान ने तेश में आकर ठीक उसी दिन जो है वो खुफिया मुज़ाकरात का पर्दा चाक किया, जिसमें की मुज़ाकराती कमेटियों की बैठक थी और इमरान खान की इस हरकत की वजह से बहुत ज्यादा तनाव बढ़ गया। और फिर इमरान खान ने एक मरतबा फिर मुज़ाकरात के अमल को सबोताज करने के बाद जनरल आसिम मुनीर को जनरल पनोशे से तशबीह देते हुए कहा है कि उसको भी इंसानी हकूक की पामाली करने पर सजा हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस में मुझे सजा सुनाकर ये अपना मुंह मजीद काला करेंगे। इसके अलावा साहिबजादा हामिद रजा ने मुज़ाकरात के हवाले से या फिर जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब और सनाउल्लाह साहब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके जवाब में साहिबजादा हामिद रजा साहब ने भी जवाब दिया है। और उस जवाब में कौन से अहम तरीन बातें की गई हैं, किस तरह के सनसनीखेज मामला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़, मैं आपका मेजबान नवाज भुट्टो। सबसे पहले एक इंतहा से ज्यादा दर्दनाक और अफसोसनाक खबर वो ये है कि मगरबी अफ्रीका के रास्ते गैर कानूनी तौर पर स्पेन जाने वाली कश्ती हादसे का शिकार हो गई है, जिसके नतीजे में 50 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें 44 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक तारकीन वतन के हकूक के लिए काम करने वाली तंजीम वॉकिंग बॉर्डर्स ने कहा है कि मगरबी अफ्रीका से कश्ती के जरिए स्पेन पहुंचने की कोशिश के दौरान 50 तारकीन वतन डूब गए। अच्छा, इसके अलावा मराकश के हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता रोज हादसे का शिकार होने वाले तारकीन वतन की एक कश्ती से 36 अफराद को बचाया गया है, जो 2 जनवरी को अफ्रीकी मुल्क मोरितानिया से रवाना हुए थे और इनमें 86 तारकीन वतन सवार थे, जिनमें से 66 पाकिस्तानी भी शामिल थे। बहुत अंदोहनाक वाकया, बहुत अफसोसनाक वाकया और पे दर पे वाकयात। 2024 तो ऐसे वाकयात से भरा हुआ है, लेकिन 2025 में भी इस तरह के दिल खराश वाकयात रोनुमा हो रहे हैं। लेकिन इस हवाले से अजाला करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। नाज़रीन, अब हम बात कर लेते हैं कि इमरान खान। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपको पता है कि मुज़ाकरात हुए थे, अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राना सनाउल्लाह साहब ने और सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने, और उस जो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका जो टोटल लुबे लुबाब था वो ये था कि पीटीआई के मुतालबात नाकाबिल कबूल है और उन्हें मुस्तरद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके के उस पर एतराज उठाए और जिस तरीके से मुतालबात को चार्जशीट करार दिया और जिस तरह उस चार्जशीट को या उस चार्टर ऑफ डिमांड को हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करार दिया और जिस तरह पीटीआई को जो है वो आलमी सतह पर पाकिस्तान को हदफ बनाने और हुकूमत को बदनाम करने के लिए एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके हवाले से उन्होंने हता के ये सब बातें जो मुज़ाकरात जब हो रहे थे उस वक्त की जा सकती थी। लेकिन मसला यह है कि इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने माहौल को गरमा दिया। इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने माहौल को इसलिए गरमाया कि इमरान खान और बैरिस्टर गौहर की तरफ से एक बहुत बड़ी बेवकूफी की गई और उस बेवकूफी का रद्द-ए-अमल जो हुकूमत की टीम थी उसके चेहरे पर वाज़े दिखाई दे रहा था। वो था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब से पीटीआई के रहनुमाओं बैरिस्टर गौहर साहब और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात थी। लेकिन इस हवाले से पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहिबजादा हामिद रजा ने कहा है कि राना सनाउल्लाह इरफान सिद्दीकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हक़ाइक़ से ताल्लुक नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस परेशान पर मबनी थी और राना सनाउल्लाह के पास अख्तियार नहीं कि फहरिस्तें मांगे।
आप ही कातिल और आप ही मुंसिफ बनने की कोशिश ना करें। आप कमीशन बनाएं, ये फहरिस्त हम वहां पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि पीटीआई के 200 मिसिंग पर्संस की फहरिस्त मुरतब की है। इन मिसिंग पर्संस में बहुत से जेहलम और अटक की जेलों से मिले हैं। हमें पता था कि तहरीरी नुकात के बाद आपने भागना है। अगर सजा हो चुकी तो क्या झुककर मारने के लिए हम यहां बैठे हैं। उन्होंने कहा कि 9 मई पर जुडिशियल कमीशन हमारी डिमांड है। अगर कमीशन नहीं बन सकता तो आज मीटिंग में बता देते, क्योंकि कमीशन नहीं तो मुज़ाकरात नहीं, और अगर कमीशन 7 दिनों में नहीं तो फिर मुज़ाकरात भी नहीं होंगे। तो इसी हवाले से शेख वकास अकरम ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है और उसमें भी उन्होंने राना सनाउल्लाह को हदफ तनकीद बनाया है। लेकिन ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है ये इंतहा से ज्यादा अफसोसनाक है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि इन मुज़ाकरात के हवाले से मीटिंग में ये तय हुआ था कि 28 जनवरी तक, तकरीबन 28 जनवरी को या 27 जनवरी से पहले, यानी एक मरतबा मुज़ाकरात का चौथा दौर होगा और 5 रोज में इमरान खान से कमेटी मिलेगी और फिर पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर गोहर और अपना अली अमीन गंडापुर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात करेंगे और उनसे शेड्यूल डिसाइड करेंगे और जिस तरह उनको मुलाकात करनी है उसके हवाले से भी वो चीजें उनसे डिस्कस करेंगे ताकि उनको मुलाकात में कोई दिक्कत ना हो सके। नाज़रीन, अब हम बात कर लेते हैं इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान ने आज एक मर्तबा फिर सख्त लहजा इस्तेमाल किया है। इसी तरह का सख्त लहजा उन्होंने उस वक्त भी इस्तेमाल किया था, यानी जब बुशरा बीबी का इन्होंने काम बिगाड़ा था। वो काम क्या था वो भी मैं आपको बताता हूं, और दूसरा अहम तरीन मुतालबा था जो पूरा नहीं हो सका और उस पर इमरान खान ने गंद किया है, वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इमरान खान का जो आज का ट्वीट है वो इंतहा से ज्यादा माना खेज है। उन्होंने जो लबो लहजा इस्तेमाल किया है वो इंतहाई अफसोसनाक और फिर मुज़ाकरात के अमल को सबोताज करने के लिए काफी है। इमरान खान का मैं पूरा आपको ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं और बीच में जहां जरूरत पड़ेगी तो मैं उसकी वजाहत भी करता चलूंगा। इमरान खान ने कहा कि अल-कादिर ट्रस्ट के भोंडे केस में मेरे खिलाफ फैसला देकर पूरी दुनिया में अपना मजाक बनवाएंगे और अपना मजीद मुंह काला करेंगे। ठीक है जी, मुझे एक ऐसे मुकदमे में सजा दी जा रही है जिससे मुझे एक टके का फायदा नहीं हुआ और ना ही हुकूमत को एक टके का कोई नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मुकदमे में असल सजा तो नवाज शरीफ की बनती है जिसने 9 अरब रुपए रिश्वत की मद में हासिल किए और नवाज शरीफ और जरदारी पर मेफेयर अपार्टमेंट्स के तिर्ज के बेशुमार मुकदमात हैं। ये वो अफराद हैं जिन्होंने तोशा खाना से महंगी तरीन गाड़ियां खिलाफ कानून हासिल की और उन पर भी इस तरह के मुकदमात हैं, लेकिन उनको माफ करके मुकदमात को साफ कर दिया गया और हमारे केस के लिए कहा गया कि ये ओपन एंड शट केस है। उन्होंने कहा कि मैं डील कबूल नहीं करूंगा जिस तरह नवाज शरीफ ने की थी। उन्होंने कहा कि इस केस में नवाज शरीफ से 9 अरब रुपए का हिसाब मांगना बनता है। अच्छा जनाब, आगे उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी का अल-कादिर ट्रस्ट केस से यानी 190 मिलियन पाउंड केस से बिल्कुल इस हवाले से वो बेकसूर हैं और उनका केस में शामिल करने का वाहिद मकसद मुझ पर दबाव बढ़ाना था। इससे पहले भी बुशरा बीबी को 9 महीने बेगुनाह जेल में रखा गया है। कितने मासूम है ना ये लोग। अच्छा जी, कह रहे हैं कि दुनिया भर में कोई शख्स जिसे मालूम हो कि वो बदयांती कर रहा है न्यूट्रल एम्पायर नहीं लगाता। मैंने क्रिकेट में न्यूट्रल एम्पायर का रिवाज कायम किया था और आज और अब भी कहता हूं कि 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर एक जुडिशियल कमीशन का कयाम किया जाए जो बिल्कुल न्यूट्रल हो और शफाफियत पर मबनी फैसला दे। हुकूमत इस मुतालबे से इसलिए राय फरार अख्तियार कर रही है क्योंकि वो बददियानत है। उन्होंने जी मजीद कहा है, हम जस्टिस अमीनुद्दीन यानी आईनी बेंच के सरबराह को खत तहरीर करेंगे। ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, ये वो जस्टिस अमीनुद्दीन है जिसके लिए यही इमरान खान, यही पीटीआई कहती थी कि वो कभी इनके अदालत में पेश नहीं होंगे, फिर पेश हुए। पहले इनको तस्लीम नहीं किया, फिर इनके अदालत में खुद जाने लगे और अब इमरान खान दरख्वास्तें तहरीर कर रहे हैं। इससे पहले फॉर्म 47 की हुकूमत थी और उसी फॉर्म 47 को चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया।
पहले ये फॉर्म 47 की हुकूमत थी, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम में और दीगर कमेटियों में बैठकर उसी फॉर्म 47 की हुकूमत को उन्होंने एक्सेप्ट किया। कह रहे हैं कि जी खत लिखेंगे कि हमारे खिलाफ होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की पिटीशन सुने, हमारे जो बेकसूर लोग मिलिट्री तहवील में हैं उनको बदतरीन जहनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, हमारे मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर सुना जाए। हमने इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा को भी इस सिलसिले में खत लिखने की तैयारी मुकम्मल कर ली है, क्योंकि पाकिस्तान की किसी भी अदालत से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। काजी फायद ईसा और आमिर फारूक तो इस्टेब्लिशमेंट के ओपनिंग बैट्समैन का किरदार अदा कर रहे हैं और जो एक्सटेंशन के लिए पता नहीं क्या से क्या कर गुजरे। अच्छा जनाब, इमरान खान साहब ने मजीद कहा है कि पूरी दुनिया में अब ये जो मैं पैरा पढ़ने जा रहा हूं ना, इसमें उन्होंने बराह रास्त इमरान अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से जनरल आसिम मुनीर को हिट किया है। पूरी दुनिया में इंसानी हकूक की पामाली की कोई माफी नहीं मिलती। जनरल पनोशे मगरिब का ताकतवर तरीन जनरल था, लेकिन इंसानी हकूक की पामाली और तशद्दुद करने पे उसको कड़ी सजा दी गई। इसका मतलब यह है कि हमें सब याद है और जब हम पावर में आएंगे तो फिर देखिएगा हम क्या करते हैं। फिर कहने हैं कि जी हमारे सियासी वर्करों को अगवा करके तशद्दुद किया गया। 9 मई में जिसने तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहा उसको तमाम इल्जामात से बरी कर दिया गया। इस बात पर मैं इमरान खान से मुत्तफिक हूं। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को पाकिस्तानियों के हक पर बेशर्मी से डाका मारकर इंतखाबात को चोरी किया गया और पूरी दुनिया में अपना मजाक बनवाया गया। खुली मैंडेट चोरी के बाद पाकिस्तान में हर जानिब अदम इस्तेहकाम के साए हैं। 8 फरवरी को पूरी कौम यौम स्याह मनाएगी। इस दिन फॉर्म 47 की जाली हुकूमत कायम करके पाकिस्तान में जमहूरियत और जमहूर का गला घोंट दिया गया था, जिसके बाद मुल्क में न तो सियासी इस्तेहकाम आ सका है न ही मुआशी इस्तेहकाम। हम मुज़ाकरात जाती मकासद के लिए नहीं बल्कि मुल्क के वसीतर मफाद में करते हैं। पाकिस्तान को दरपेश सियासी व मुआशी बहरानों के खात्मे, दहशतगर्दी के मसले पे काबू पाने और मुल्क को दरपेश दूसरे संजीदा मसाइल के हल के लिए सियासी बहरान का खात्मा जरूरी है। ये जनाब हजरत अल्लामा अडयालवी साहब का फरमान है जो आप तक पहुंचाना हमारी ड्यूटी थी। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बुशरा बीबी का इमरान खान ने कैसे सत्यानाश किया, यानी किस तरह बुशरा बीबी ने जैसे ही अडयाला जेल से उनको रिहाई मिली तो उन्होंने अली अमीन गंडापुर की तवस्सुत से और दीगर रहनुमाओं की तवस्सुत से किसी न किसी हद तक किसी न किसी ऊपर वाली सतह पर राब्ते मेंटेन किए, राब्ते बनाए और फिर वो इंतहा से ज्यादा डील के करीब पहुंच चुकी थी। लेकिन ठीक उसी वक्त इमरान खान का एक ट्वीट आया जिसमें कहा गया कि बुशरा बीबी को मेरी इजाजत है और बुशरा बीबी जो कुछ कर रही हैं वो मेरी इजाजत से कर रही हैं और वो सब कुछ मुझे मालूम है। और ये इमरान खान का कहना था कि वो जो बुशरा बीबी डील के बहुत ज्यादा करीब थी, उस डील का सत्यानाश हो गया। लेकिन चले, जो हुआ सो हुआ। अब इमरान खान ने अपनी डील का क्या किया, जिसके लिए इतने दिनों तक कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए बार बार एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे, जिस एस्टेब्लिशमेंट के करीब पहुंचने के लिए 9 मई किया, जिस एस्टेब्लिशमेंट के करीब पहुंचने के लिए 26 नवंबर किया, 24 नवंबर किया, पता नहीं क्या क्या नहीं किया और फिर आखिर में सिविल नाफरमानी की तहरीक तक का ऐलान कर दिया जो अभी तक जारी है पर पता नहीं कहां जारी है। लेकिन इसके बावजूद जब इनके एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हुए, मुलाकातें हुई, ताल्लुकात बने और बात वहां तक पहुंचाई गई, बात क्या थी वो जब आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। लेकिन बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट ने यू टर्न क्यों लिया। हुकूमत यकीनन बहुत ज्यादा दबाव का शिकार थी और इस वो दबाव जो हुकूमती रहनुमा या नून लीगी रहनुमा जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और फिर जब मुज़ाकरात में जा रहे थे उस वक्त भी उनके चेहरों से झलक रहा था। यकीनन किसी सतह पर कोई ना कोई राब्ते भी हुए होंगे, लेकिन हुकूमत का प्रेशर था या फिर मिन्नत समाजत का मामला था या फिर कुछ भी था, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान ने जो चीज कही थी, और आज इमरान खान ने पहले तो कहा था ना कि नहीं मैं तो नहीं जानता कि बैरिस्टर गौहर के अली बिन गंडापुर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात भी हुई है, कोई मुज़ाकरात भी हुए, मुझे तो नहीं पता। फिर जब उन्हें कहा गया कि जी बैरिस्टर गौहर ने, कहता अच्छा ठीक है हुई है, फिर उन्होंने सारा खोल दिया और यहां तक कह दिया कि हम तो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात खुद करना चाह रहे थे,
हमने तो इसी इस्टेब्लिशमेंट से दरवाजे खोलने, मुज़ाकरात करने के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हुए थे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने मुज़ाकरात दरवाजे बंद कर दिए थे, तो फिर हम क्या करते। और आज जब ये मामला, ये मुज़ाकरात शुरू हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त, तो हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि इसी से ही सारे मसाइल का हल निकलेगा। लेकिन असल बात ये नहीं थी, असल बात कुछ और थी कि इमरान खान ने ये सब कुछ खुद डिस्क्लोज क्यों किया। अब मैं उस वजह पे आता हूं। इमरान खान ने ये ठीक उस दिन डिस्क्लोज किया जिस दिन हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की बैठक थी, और इमरान खान ये सब कुछ प्रोपेगेट करके और डिस्क्लोज करके और मुज़ाकराती कमेटी को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि मुज़ाकराती कमेटी पीटीआई के मुतालबात को संजीदगी से ले। लेकिन जिस तरह का चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया, यह तो वो चार्टर ऑफ डिमांड है जिसके बारे में इस मुल्क का कोई बच्चा ही होगा, मासूम बच्चा होगा जो बोल नहीं सकता होगा, वो न जानता हो तो न जानता हो, बाकी तो हर कोई जानता है। सब जानते हैं कि आपकी मुतालबात क्या है, आपके एलिगेशंस क्या है। एलिगेशंस कभी मुतालबात नहीं हो सकते, एलिगेशंस महज एलिगेशंस होते हैं। 9 मई आप एक दिन पहले अली मीन गंडापुर ने एक्सेप्ट किया कि हां हमने किया, हमारे कारकुन थे, हम घुसे थे, हमसे नादानी हुई, हमसे गलती हुई, हमसे बेवकूफी हुई। आप माफी कहते थे, एक्सेप्ट किया। जब पीटीआई के लोगों को माफी मिली, और माफी के बाद जिन्होंने माफीनामों पर दस्तखत किए, जिन्होंने माफीनामों पर अपने अंगूठे लगाए, उसके बाद जब उन्हें माफी मिली तो उन्होंने भी रिहाई के बाद खान तेरे जानिसार बेंच क्या क्या कहते हैं, वही नारे लगाना शुरू कर दिए। खान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, इस तरह के उन्होंने नारे लगाना शुरू कर दिए ना। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ऑकवर्ड पोजीशन हो जाती है। बहरहाल गुज़िश्ता रोज जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वजाहत में कहा गया है कि बैरिस्टर गौहर की तरफ से सियासी बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनको शटअप कॉल दी गई, उनको डांट के चुप करा दिया गया, चुप करो। बात ऐसी नहीं है। बात यह है कि अगर आप लोगों को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पे बात करनी हो, बात यह है कि अगर आपको सिर्फ सिक्योरिटी इश्यूज पर बात करनी थी, तो बैरिस्टर गौहर कोई इस मुल्क का कोई आखिरी नायाब दाना था या जिसके हाथ में कोई ऐसा बटन था कि वो दबा देता और पूरे केपीके में अमन कायम हो जाता। और उसके लिए आपने हेलीकॉप्टर भेजा, हेलीकॉप्टर का पेट्रोल जलाया, टाइम जाया किया और फिर उसको गले लगाया। फिर जिस तरह किसी जमाने में उमर अता बंदियाल ने इमरान खान को कहा था गुड टू सी यू, तो इसी तरह बैरिस्टर गौहर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने गले से लगाकर गुड टू सी यू भी कहा होगा। और फिर आप कह रहे हैं कि थी हमारी तो ऐसी बात, तो फिर जो इतनी तवील बैठक हुई वो किस लिए हुई, किस बात पर हुई? वो इस बात पर हुई, अहम तरीन मुतालबा था इमरान खान का, मुझे रिहा करो। खान की रिहाई को लेकर कोई बात हुई उसमें? खान की रिहाई हमारी प्रायोरिटी है, इंशाल्लाह हम उस पे लगे हुए हैं और इंशाल्लाह खान जल्द रिहा होंगे। नहीं तो आर्मी चीफ ने कोई गारंटी दी कि रिहा हो सकते हैं? नहीं, आर्मी चीफ तो ऐसी गारंटी नहीं देंगे। देखिए हम तो किसी से कोई ऐसी चीज मांग ही नहीं रहे ना, हम तो अपनी अदालतों के जरिए ही इंशाल्लाह अपना इंसाफ लेंगे। हमारे पे जो FIRs हैं, जो हमारे पे पर्चे हैं, सारे जेली हैं। यह पैगाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिया गया, मुझे रिहा करो। आपकी कंडीशंस जो थी मैंने काफी पूरी की हैं, मजीद भी पूरी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे अडयाला से बाहर निकाला जाए, मुझे रिलीफ दिया जाए और 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले को किसी तरीके से रोका जाए। इतलात के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस चीज से साफ इनकार कर दिया। इसके अलावा इमरान खान की तरफ से और फिर जो इमरान खान और जो इस्टेब्लिशमेंट की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बीच में जो सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, उन्होंने ऑन द बिहाफ ऑफ इमरान खान मुतालबा किया कि इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे बाहर भेजा जाए। बाहर ये है वो एक्चुअल पॉइंट कि मुझे बाहर भेजा जाए। भाई कहां भेजा जाए? मुझे जरा लंदन तक ही भेज दो। अच्छा लंदन तक नहीं भेज सकते, कोई बात नहीं, थोड़ा अमेरिका तक आगे फेंक दो यार। यानी लंदन और अमेरिका से कोई बात नहीं होगी, बस मुझे वहीं पहुंचा दो। और यही वो चीज थी जिससे बुशरा बीबी भी परेशान थी कि इमरान खान उसे आखिर में धोखा देगा। इमरान खान ने न सिर्फ पार्टी की क्यादत को धोखा दिया, न सिर्फ अपने वर्कर्स को धोखा दिया, न सिर्फ अपने पार्लियामेंटेरियंस को धोखा दिया, इमरान खान ने न सिर्फ इस कौम को धोखा दिया बल्कि उसको भी धोखा दिया जो उसके निकाह में थी, उनको भी उन्होंने चीट किया। लंदन और अमेरिका जाने के ख्वाब देख रहा था क्योंकि वहां पर जमामा बैठी है, सीता वाइट
अपना से माफ कीजिएगा उनकी बेटी टेरियन वाइट बैठी हुई है। तो उस पर उनको कहा गया, एक छोटी सी प्यार में मीठी मीठी सी हप्पी देकर ना एक शटअप कॉल दी गई। कहा गया कि सब्र करें, अव्वल तो वो कहीं जा नहीं रहे, जाएंगे तब जाएंगे जब हम चाहेंगे, और वो तब जाएंगे जब अपने मुकदमात को कानूनी तरीके से फेस कर लेंगे, और उसके बाद अगर कहीं जाना हुआ तो हम उनको वहां भेजेंगे जिनकी जमानत पहले जिन्होंने नवाज शरीफ की दी थी, और फिर उनको पता है कि जब वो जमानत देते हैं तो जिनकी जमानत देते हैं उनका मुंह कैसे बंद करना है। नवाज शरीफ ने जिद्दा में जितना टाइम गुजारा कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट उनका नहीं आया। कई जो है वो पाकिस्तानी लोगों से उनकी मुलाकातें हुई, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा, उन्होंने मुआहदे की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। शाही मेहमान के तौर पर वो वहां मुकीम रहा। तो अब उनको कहा गया कि आपको भेजना पड़ा, हम आपको सऊदी अरब भेज देंगे, अब हज उम्रे करो यार, बहुत गुनाह कर लिए, थोड़ा सा बख्शिश भी करवा लो। क्या है यार, सारी जिंदगी पाउडर खींचते रहे, सारी जिंदगी जुल्फों के साए में गुजार दी, अब थोड़ा सा अल्लाह के साए में भी चले जाओ, वहां मगफरत मिलेगी। तो बहरहाल ये जब मुतालबात उनके न सुने गए और फिर इमरान खान फौरी तौर पर रिहाई चाह रहा था कि मुझे फौरी तौर पर रिहा किया जाए, जब इमरान खान को फौरी तौर पर रिहाई न मिली तब इमरान खान गुस्से में आए, यार ये क्या तरीका है, मैंने माफिया भी मांग ली, मैंने अपने लोगों से भी माफिया मंगवा ली, हमने 9 मई के लोगों से, अपने वर्करों से माफिया मंगवा ली, उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से माफिया मांगी, उन पर दस्तखत किए, अंगूठे लगाए, फिर भी अगर हमने जेल में रहना है तो फिर मुज़ाकरात किस चीज के। तो इस बुनियाद पर ये मुज़ाकरात सबोताज हुए और इस बुनियाद पर मुज़ाकरात का सिलसिला खत्म हो गया। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए। फी अमान अल्लाह।